कुछ इस तरह से अगर 2 से 3 ऐसी खड़ी रेखाएँ हों और 3 ही रेखाएँ उसको इस तरह से काट भी रही हों, तो इस तरह के चिन्ह को मेश का चिन्ह कहा जाता है, जाली का चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव चिन्ह होता है हथेली में और जिन लोगों के गुरु पर्वत पर यह चिन्ह होता है, यह हमारा बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का है, गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। और अगर इस एरिया पर इस तरह से जाली का चिन्ह बन रहा हो, उन लोगों को शक करने की बीमारी होती है। वे हर चीज पर और हर इंसान पर शक शंका करते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के मामले में खूब दिखावा करने वाले होते हैं। इस पर्वत पर जाली व्यक्ति को क्रोधी, घमंडी और स्वार्थी भी बनाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और दूसरों की भावनाओं का इनकी लाइफ में कोई खास महत्व नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं शनि की। यह जो एरिया है, यह शनि पर्वत का एरिया कहता है। अगर यहाँ पर ऐसे 3 खड़ी रेखाएँ और कम से कम 3 उसको काटने वाली रेखाएँ हैं, तो यह जाली का चिन्ह कहलाएगा। जिन लोगों के शनि पर्वत पर ऐसा चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति महाकंजूस और महा-आलसी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनकी ये आदतें स्वभाव में होती हैं, यानी ऐसे लोग जन्म से ही काम करने से जी चुराते हैं। अपनी चीज़ें दूसरों को ना देनी पड़े इसके लिए कुछ भी करते हैं। अपनी इस आदत के कारण दूसरों के मज़ाक का पात्र भी ऐसे व्यक्ति कई बार ज़िंदगी में बनते हैं। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत। यह जो एरिया है सूर्य पर्वत का एरिया है। अगर इस एरिया पर इस तरह से 3 खड़ी रेखाएँ और कम से कम 3 आड़ी रेखाएँ काट रही हैं, तो यह जाली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर कहलाएगा। यदि सूर्य पर्वत पर जाल का चिन्ह हो, तो उसे समाज में अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कुटिल होता है और ऐसा व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं करता। बात करते हैं मरकरी यानी बुध की। अगर इस पर्वत पर जो यह एरिया जहां पर मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखला रहा हूं, इस तरह से मैश का साइन बन रहा हो, तो यह भी एक नेगेटिव चिन्ह है। जिन लोगों के बुध पर्वत पर ऐसा जाली का चिन्ह होता है, ऐसे लोगों को चोरी की आदत हो सकती है। साथ ही साथ ऐसे लोग छल कपट में भी माहिर होते हैं और छल कपट के जरिए धन कमाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब बात करते हैं वीनस यानी शुक्र पर्वत की। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था, यह जो एरिया है अंगूठे के नीचे का, यह शुक्र पर्वत कहलाता है। यहाँ पर अगर जाली का चिन्ह बन रहा हो, तो यह काफी नेगेटिव चिन्ह होता है। खास तौर पर अगर यह एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उभरा हुआ है और इसके ऊपर जाली का चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक होगा। ऐसे लोगों का अपने मन के ऊपर संयम नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में भी इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बात करते हैं चंद्र पर्वत की। यह जो एरिया है चंद्र का एरिया कहलाता है। यहाँ पर अगर 3 या 4 ऐसी खड़ी रेखाएं हैं और उसको कुछ काटने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद होकर चंद्र पर्वत पर जाली का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक सेहत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। ऐसे लोग ज्यादातर उदास रहने वाले होते हैं और चिंताओं से घिरे रहते हैं। इसी वजह से इनमें निराशा की भावना अधिक होती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये जाली का चिन्ह हाथ में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जिस भी पर्वत पर यह जाली का चिन्ह होगा, उसके गुणों में कमी आ जाएगी और ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी।